राम राम जी। वेलकम टू जॉब लक्ष्य। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब लक्ष्य में बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो टारगेट वही हमारा हरियाणा पुलिस आप लोगों का जो एग्ज़ाम है बिल्कुल 1-2 महीने में, अगस्त वाले महीने में या जुलाई में आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है। तो उसके लिए भाई आईपीसी की कुछ धाराएं भी आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आप लोगों का इस धाराएं से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई उन्होंने बोला था नोटिफिकेशन में जो उसके रिलेवेंट होगा उससे भी क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये लेक्चर है आज। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। तो भाई कुछ महिलाओं के और कुछ पुरुषों के आज आप लोगों को अधिकार इसमें बताए जाएंगे। ज़्यादातर तो महिलाएं के हैं भाई, ठीक है। तो बिल्कुल, तो भाई स्टार्ट करते हैं। फिर पहले उसके साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है ना। क्योंकि भाई मुझे पता है आप लोगों को अच्छी लगेगी क्योंकि कंटेंट बढ़िया है। और शेयर कर देना भाई, ठीक है ना। लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अगर आप लोग इस वीडियो को आपको अच्छी लगती है तो भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले। तो भाई कुछ मैं आप लोगों के लिए पहले एक्ट लेके आया हूँ, कोई अधिनियम है वो किस वर्ष आए और कब लागू हुए भाई। तो सबसे पहले तो जो पुलिस अधिनियम है वो कब आया था भाई, 1861 में आया था। कब आया था? 1861 में 6/10/1860 में मतलब आया था, 61 में लागू हो गया था भाई, ठीक है ना। कौन सा भाई? पुलिस अधिनियम। नेक्स्ट है भाई कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट 1957 में आया। कब आया भाई? 1957 में। जैसे मान लेता हूँ ये जो कंटेंट है मेरा नहीं है भाई, ठीक है, ये किसी और की पीडीएफ या किसी और का कंटेंट है, तो ये क्या है, मेरे पे कॉपीराइट का क्या लगा सकता है भाई, ब्लेम लगा सकता है? नहीं भाई, क्यों नहीं लगा सकता? वैसे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई इसने खुद पब्लिक ही क्या कर दिया, उसको रिलीज कर दिया, तो कॉपीराइट नहीं लग सकता। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कॉपीराइट एक्ट कब आता है भाई, 1947 को, ठीक है, बिल्कुल लागू हुआ था। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है आप लोगों का दहेज अधिनियम। दहेज अधिनियम 1961 में लागू हुआ था भाई। कब? 1961 में आप लोगों का लागू हुआ था। अगला भाई सती निवारण अधिनियम, ठीक है ना। सती प्रथा 1900 जो सती निवारण अधिनियम है वो 1987 में लागू हुआ। फिर मोटरयान यानी जो आप लोगों का अधिनियम है वो 1988 में लागू हुआ भाई। ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे भाई, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो कब लागू हुआ भाई? मोटरयान अधिनियम 1988 को लागू हुआ। अगला भाई लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 में। कब भाई? 1994 में। यानी लड़का वो लड़की हो इसका चयन न कराया जाए भाई, ठीक है ना। तो वही, तो ऑप्शन नंबर क्या भाई, इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल आदत सी होगी तो ऑप्शन बोलने की, तो गलती होगी भाई। 1994 में क्या होता है भाई आप लोगों का? लिंग चयन प्रतिषेध, यानी भाई लड़का या लड़कियां आप लोग उसका चयन नहीं कर सकते। ये अधिनियम है भाई, इसके तहत आप ये क्या है कि दंडनीय अपराध है। आप लोग हॉस्पिटल वगैरह में जाते होंगे, वहाँ पे भी लिखा होता है बाकायदा, उसका धारा भी लिखी होती है किस धारा के या किस एक्ट के अधिनियम ये होता है भाई। आरटीआई आप सभी को पता है 2005 में आई थी, ठीक है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये तो सभी को पता होगा भाई। अगली क्वेश्चन है भाई, अगला आप लोगों को याद करना है घरेलू अहिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना। घरेलू अहिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था भाई? 2005 में ही हुआ था, ठीक है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब हुआ था भाई? 2006 में हुआ था। 18 वर्ष से नीचे की जो मतलब लड़की या लड़का होता है, ठीक है ना, उसकी शादी नहीं हो सकती, वो क्या होता है? बाल विवाह प्रतिषेध। ये अधिनियम 2006 में आप लोगों का लागू हुआ। ये सभी आप नोट डाउन कर लेना। पीडीएफ भी मिल जाएगी भाई आप लोगों को। इसकी क्या मिल जाएगी? पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप और आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्या है? महिलाओं का, ठीक है ना, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न 2013। यानी कहने का मतलब अगर भाई कहीं पे क्या हो रहा है, कोई कार्य वगैरह चल रहा है, उसमें भाई ये हो कि महिला ज़्यादा पुरुष कम, तो ये क्या भाई लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम है, ये 2013 में पारित हुआ था भाई। नेक्स्ट भाई SC/ST भाई अत्याचार, अगर SC/ST पर अत्याचार अधिनियम है, ठीक है ना, बिल्कुल, ये किस वर्ष पारित हुआ था भाई, ये आपको बताना है, ठीक है ना। इसमें लिखा नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मुझे। क्या कर देना? एक कमेंट कर देना अगर आप लोग पढ़ते हो से तो बिल्कुल भाई। कारागार अधिनियम कब पारित हुआ भाई? 1894 में, ठीक है ना। 1894 में कारागार यानी जेल से, ठीक है ना। हरियाणा पुलिस अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2007 में, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा चांसेस क्वेश्चन के आने के, ठीक है। हरियाणा पुलिस अधिनियम कब पारित हुआ भाई? 2007 में। अगला है भाई राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1980 में। तो ये आप लोगों के कुछ अधिनियम, कुछ एक्ट थे जो मैंने आप लोगों को बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को आना बहुत
बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो इसको सभी को याद कर लेना भाई, ठीक है ना। वीडियो को दोबारा देख लेना और उसको याद कर लेना। अब चलते कुछ आईपीसी की धाराएं आपकी, ठीक है ना। आईपीसी की धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेंगी ये। तो बिल्कुल पहली जो आईपीसी की धारा है उससे चलते हैं। तो भाई धारा, ठीक है ना, 498 कै, तो ये जो सब इसका नंबर होता है जैसे ए बी सी, ये भी आपको याद करना है भाई, ठीक है ना। 498 कै याद, मान ली खाली खाली ये नहीं कर सकते आप लोग कि केवल 498 याद नहीं, इसके साथ इसका जो सब डिवीजन है वो भी आप, सब डिवीजन नहीं भी मतलब सब जो इसका एक्ट है वो भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो पहला क्या है भाई, धारा 498, ये क्या होता है भाई, किसी भी महिला स्त्री के प्रति क्रूरता करने के लिए दंडनीय अपराध है, ठीक है ना। यानी कोई भी महिला, विवाहित महिला है, मान लो भाई आप कि मैरिड हो गए हो, ठीक है ना, तो आपकी जो वाइफ है उसके साथ अगर आप कोई किसी प्रकार की क्रूरता करते हो, तो वो अगर आप वो उस पर वो आप पे केस करती है तो किस धारा के तहत करेगी भाई, तो वो आप लोग अगर मतलब केस करते हैं तो 498, ठीक है ना, धारा पर लगेगी। और इसके लिए भाई 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना अजमानती है भाई, ठीक है ना। इसमें जमानत नहीं हो सकती और 3 वर्ष तक आप लोग क्या जा सकते हो, जेल में जा सकते हो। तो बिल्कुल भाई, ठीक है ना, ब्याह मतलब शादी होने के बाद अपना ध्यान तो रहना चाहिए आदमी ने। तो धाराएं बहुत है भाई, इसमें सभी मतलब महिलाओं के जो प्रति है वही इसमें दिखाया गया। अगली जो धारा है भाई 509, इंपॉर्टेंट धारा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना, जिसके आने के बिल्कुल चांस है। बहुत अच्छी ये वीडियो आप लोगों के लिए रहेगी। अगर आप वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना भाई, और एक बार शेयर जरूर कर देना। जो लोग अपना दोस्त आप लोगों के या दोस्त हरियाणा पुलिस की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये जरूर शेयर कर देना भाई, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो अगली है भाई 509, यानी स्त्री की लज्जा इज्जत का अनादर करने के लिए हास्य से कोई शब्द कहना या कोई, ठीक है ना, अंग विक्षेपण आदि करना। कहने का मतलब भाई, अगर महिला को कुछ अनादर करने के लिए हास्य से, ठीक है ना, उसको कोई शब्द कह दिया, मान लो जाओ कोई लड़की वगैरह जा रही है या कोई महिलाएं जा रही है, अगर आप उसको कुछ गलत शब्द बोलते हो तो उस पर भी आप लोगों को धारा लग सकती है। कौन सी भाई, तो 509। तो भाई बालक थोड़े ध्यान से रहना चाहिए, न किसी को गलत शब्द बोलने चाहिए, क्योंकि भाई सभी प्रकार की, यानी अगर हम कुछ नहीं, किसी का हमें नहीं पता, ये हमारी सभी राइट्स हैं, तो हम लोग उन पर ये जो धाराएं हैं इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धाराएं उन पर लग सकती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसमें भी क्या भाई 3 वर्ष का तो कारावास और जुर्माना अजमानती है भाई। कौन सी धारा, 509, ठीक है ना। इसमें क्या होता है भाई 509 में, जो स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए कोई शब्द कह दिया जाए, ठीक है ना, या उसके अंग विक्षेप या किस प्रकार से उनका मतलब छूना या मतलब कुछ गलत हरकत करना, तो आप लोगों को धारा 509 लग सकती है। तो ध्यान तो रहा करो भाई, ठीक है। बिल्कुल। तो भाई नेक्स्ट धारा है नहीं क्या, 1 मिनट भाई देखते हैं, 2 धाराएं होगी बिल्कुल। इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट भाई आप लोगों की धारा नंबर कितनी भाई, 372। धारा नंबर 372 आप लोगों के है सामने है। इसके क्या होता है, वैश्यवर्ती आदि का प्रयोजन के लिए वयस्क को बेचना या भाड़े पर देना, ठीक है ना। यानी वैश्यवर्ती के लिए भाई किसी भी प्रकार के वयस्क को, ठीक है ना, यानी किसी भी आदमी या महिला को क्या करना भाई, बेचना या भाड़े पर देना, तो उस पर आप लोगों को किस प्रकार की धारा लग सकती है, 372 लग सकती है। और इसमें जो दंड है वो 10 वर्ष का है भाई, और जुर्माना अजमानतीय रहता है। तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई भी महिला या पुरुष को, ठीक है ना, बेचना या भाड़े पर उसको देना वैश्यवर्ती के लिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, उसमें धारा 372 हो जाएगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, धारा कौन सी भाई, धारा नंबर 366 है, ठीक है ना। इसमें क्या है, विदेश से महिलाओं का आयात करना। यदि हम महिलाओं का विदेश से क्या करते हैं, आयात करते हैं, तो उस पर, तो भाई उस पर हमें क्या हो सकती है, धारा नंबर कौन सी लग सकती है, 366 लग सकती है। धारा नंबर 366, यानी महिलाओं का, यानी किसी भी लड़की का या महिला का क्या है, विदेश से क्या करना, आयात करना, मंगाना उसको, ठीक है ना। तो बिल्कुल उस पर क्या लग सकती है, आप लोगों की 10 वर्ष की कारावास या जुर्माना लग सकता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट जो धारा है भाई आप लोगों की आईपीसी की धारा 465, जालसाजी की धारा, ठीक है ना। 465 में क्या होती है, जालसाजी की धारा, 3 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों भी। इसमें क्या होता है, जमानत ये है लेकिन, ठीक है ना। बिल्कुल जालसाजी किसी के प्रति की जाती है तो उसके लिए। धारा 468, छल के प्रयोजन से जालसाजी, यानी किसी को भाई कपट या छल करना हो, किसी को ठगना हो, ठीक है ना, उसके
लिए जो जालसाजी की जाती है उसकी योजना बनाई जाती है, उसके लिए भी आप पर धारा लग सकती है। वो धारा कौन सी है? 468 है, और इसमें 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना अजमानती रहता है भाई, ठीक है। बिल्कुल। अगली धारा, धारा नंबर कितनी है भाई? धारा नंबर आप लोगों की 489, ठीक है ना। 489 क्या है? इसमें क्या है? करेंसी या नोटों या बैंकों की जालसाजी करना, यानी भाई नकली नोट बेचना या नकली नोट बनाना, ठीक है ना। करेंसी जो इंडियन करेंसी है उसका भाई जालसाजी करना, तो उसके लिए आप लोगों को 10 वर्ष की या आजीवन भी क्या हो सकती है? कारावास हो सकता है, और अजमानत रहती है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट तो सभी इसमें मैं लेके आया हूँ, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सी भाई? धारा 489 बिल्कुल सही आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, और शेयर भी कर देना एक बार ज़रूर, ठीक है। बड़ी मेहनत से ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन या धारा भाई, ठीक है ना। धारा कौन सी है भाई? धारा आपकी कितनी है भाई? 313, यानी स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करना, ठीक है ना। ये भी क्या था भाई? आप लोगों की दंडनीय अपराध है, 10 वर्ष का, और आजीवन भी इसमें कारावास हो सकता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल कौन सी? 313, ठीक है ना। कौन सी धारा? 313। इसके तहत भाई यानी कि कोई स्त्री है, कोई महिला है, उसकी सहमति के बिना गर्भपात कराना, गर्भपात को गिरा देना, ठीक है ना, उसमें आप लोगों को कौन सी धारा लग सकती है? तो धारा 313। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पूछने के चांस है। तो 313 को याद रखना। अगला भाई धारा 326। धारा 326 भाई तेजाब का प्रयोग करके स्वेच्छा से घोर हानि कृत करना, ठीक है ना। यानी तेजाब आदि का प्रयोग करके किसी भी महिला या पुरुष पर क्या करना भाई? स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से क्या करना? उस पर हानि पहुंचाना, तो उसके लिए भाई 326 का है, ठीक है ना। या किसी और से, तेजाब से ही जरूरी नहीं भाई, और किसी प्रकार से भी अगर आप लोग हानि पहुंचाते हो तो उसके लिए 326 लगती है आप लोगों पर क्या, और 10 वर्ष या आजीवन का कारावास और अजमानतीय यह रहता है भाई, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, धारा नंबर 326। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट आप लोगों की कौन सी है भाई? धारा नंबर 354, ठीक है ना। 354 का मतलब क्या है भाई? स्त्री की लज्जा को भंग करने के आशय से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना, ठीक है ना। स्त्री की लज्जा को भंग करने के लिए, उसकी इज्जत को मतलब क्या करने के लिए भाई? मतलब उसकी जो इज्जत है, उसकी जो लज्जा है, उसको खराब करने के लिए, ठीक है, उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना, तो उस पर आप लोगों को 354 लग सकती है, ठीक है ना। और कारावास 3 वर्ष तक के या जुर्माना जमानतीय है कोई मजिस्ट्रेट द्वारा। तो इसमें भाई आप लोगों को 3 वर्ष तक तो क्या हो सकती है? कारावास होता है, जुर्माना भी हो सकता है पर, और क्या हो सकता है? ये जमानती है किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आप लोगों का जो धारा है वो कौन सी है भाई? धारा नंबर 354 है। तो एक बात ध्यान रखना, देखना भाई, इसमें 354 था खाली, और इसमें 354 कै हो गया वो, और ये 354 ख हो गया, ठीक है ना। कपड़े उतारने के आशय से स्त्री पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना, ठीक है ना। बिल्कुल कोई महिला है, उसके मतलब स्वेच्छा से न, ठीक है ना, मतलब अपनी उसकी इच्छा से मतलब कपड़े उतारने पर आप लोगों को अगर कौन सा हमला यानी कौन सी धारा लग सकती है? तो 354 लग सकती है। ये भी एक आपराधिक बल है, या आपराधिक बल का प्रयोग करना उस पर, तो आप लोगों को कारावास 3 से 7 वर्ष तक का हो सकता है, और अजमानतीय रहता है। तो इतनी भाई आप लोगों की मतलब ये धाराएं हैं। ये तो बहुत कम है, आप लोगों को मतलब इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ, जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो हर एक अपराध के लिए हमारा जो भाई अपना क्या है, आईपीसी की जो धारियाँ हैं सभी बनी हुई हैं, ठीक है ना। अगला है भाई 363, ठीक है ना। 363 का अपहरण है भाई, ठीक है ना। किसी का भी अपहरण हो जाता है तो उसकी कौन सी धारा भाई? 363, ठीक है ना। अपहरण के लिए 363, 363 यानी अपहरण मांग लिए भाई। 363 करोड़ रुपए मांग लिए किस पे भी? अपहरण के लिए, ठीक है। तो इस तरह आप याद भी कर सकते हो। तो 7 वर्ष का कारावास और जमानतीय है भाई, ठीक है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भाई धारा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है भाई, धारा नंबर 376 बलात्कार के लिए। किसके लिए भाई? अगर कोई महिला या महिला का क्या कर देते हैं भाई? बलात्कार कर देते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को क्या लग सकती है भाई? कौन सी धारा? 376 लग सकती है, और 10 वर्ष तक या आजीवन कारावास और गैर जमानतीय ये है भाई, इसकी कोई जमानत नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट भाई धारा नंबर 124 का है, ठीक है ना। राजद्रोह किया जाता है भाई, ठीक है ना। राजद्रोह कर दिया जाए तो उसके लिए खिलाफ आप लोगों को 124
धारा नंबर 124 लग सकती है। तो बिल्कुल 7 वर्ष का इसमें क्या होता है, आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों अजमानत है। भाई ये क्वेश्चन, ये जो धाराएं हैं भाई आप लोगों को एक बार देखने से नहीं होंगी याद, पहले मैं बता रहा हूँ। इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करना, अलग अलग स्पीड पे कर लेना, 2x पे, 1.25 पे, ठीक है ना, जितने पे भी आपकी मर्जी करे, जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेना, ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, ये जो सब धाराएं हैं मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे आपके माइंड में फिट हो जाए भाई, ठीक है। तो 300 अपना 124 का क्या मतलब है, राजद्रोह। अगला भाई धारा कितनी भाई, 171 डे। 171 डे का मतलब रिश्वत भाई, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोई अगर सरकारी अधिकारी या पुलिस वाला भी क्या हो रिश्वत लेता हो तो उस पर जो धारा लग सकती है वो 171 डे लग सकती है भाई, ठीक है ना, ये जरूर याद रखना, डे 171 डे। 1 वर्ष का कारावास, जुर्माना या ली गई राशि जमानत ये है, ठीक है ना, बिल्कुल जो ली गई रिश्वत में ली गई है उसका जमानत हो सकती है। तो धारा कौन सी भाई, 71 डे, 171 डे। अगला है भाई धारा 200, सॉरी भाई, ठीक है ना, धारा कौन सी है भाई, 216 का है, लुटेरों या डाकुओं को शरण देना। भाई अगर आप लोग अपने घर पे, ठीक है ना, किसी भी लुटेरे या डाकू को या कोई भी टेररिस्ट है उसको क्या देते हो भाई, शरण देते हो, तो उसके खिलाफ आप लोगों पर धारा लगेगी, वह 216 कै होगी, और 7 वर्ष इसमें जुर्माने, ठीक है ना, 7 वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माना जमानती है भाई, ठीक है, बिल्कुल। धारा 302 ये तो इंपॉर्टेंट है, ये सभी को पता हुआ, हत्या की होती है भाई, ठीक है ना, किसी का मर्डर वगैरह हो गया तो उस पर आप लोगों को धारा लगती है 302, ठीक है ना, या मृत्यु का या आजीवन कारावास, जुर्माना और अजमानतें रहती है भाई, ठीक है ना। ये गाना भी है ना कि 302 लगवाओगी, ठीक है ना यार, हरियाणवी में गाना है तो वो इसी के लिए, वो हत्या के लिए, तो ये तो याद हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। अगला है भाई आप लोगों के लिए धारा 304 ख, दहेज मृत्यु, ठीक है ना। अगर किसी महिला को दहेज के लिए क्या किया जाता है भाई, मतलब उसको मारा जाता है, पीटा जाता है या उसकी मृत्यु कर दी जाती है, तो उसमें आप लोगों को 304 लगती है भाई। कौन सी लगती है, 304 ख लगती है, 7 वर्ष या आजीवन का कारावास और अजमानत ये रहता है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई धारा नंबर 376 ख। धारा नंबर 376 ख यानी पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण का द्वारा मैथुन, ठीक है ना, पत्नी द्वारा अपनी पति के साथ पृथककरण द्वारा मैथुन, यानी भाई अगर पत्नी चाहे, ठीक है ना, तो पत्नी और जो पति है अगर अलग होना चाहिए, ठीक है ना, पृथककरण का मतलब अलग होना, ठीक है ना, द्वारा मैथुन, तो वो भाई, ठीक है ना, तो इसमें 2 से 7 वर्ष तक का कारावास और जमानती है, ठीक है, बिल्कुल। पति द्वारा भाई अपनी पत्नी के साथ पृथककरण है, अगर पति करता है तो पत्नी नहीं भाई, पति द्वारा, ठीक है ना, तो बिल्कुल इसमें जो आप लोगों की धारा लगेगी तो कौन सी लगेगी, 376 ख लग सकती है भाई आप पर। अगला 376 घ, ठीक है ना, सामूहिक बलात्कार। अगर सामूहिक बलात्कार करते हो तो 20 वर्ष तक आजीवन कारावास और अजमानती है, कौन सा भाई, 376 ख में। अगला है भाई आप लोगों का चोरी, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, 300 क्या कौन सी भाई, 89, ठीक है ना, 79, ठीक है ना, 379 जो धारा है वो आप लोगों की चोरी की होती है। इसमें 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों अजमानती है भाई, ठीक है ना। तो चोरी के लिए भाई 389, बिल्कुल भाई 79 भाई, सॉरी 89 नहीं, 79, 79, ठीक है, बिल्कुल। अगला भाई धारा नंबर 352, ठीक है ना, 352 में लूट, किसी प्रकार की लूट हो, ठीक है ना, तो 10 वर्ष का क्या होगा, कठिन कारावास और जुर्माना अजमानत रहेगा इसमें। अगला भाई धारा नंबर 365, ठीक है ना, 95, सॉरी भाई धारा नंबर 395 में डकैती, ठीक है ना, इकट्ठे होकर डकैत मार दें तो उसमें 395 लग जाएगी भाई, और 10 वर्ष का या आजीवन का कारावास और इसमें अजमानत रहता है भाई, ठीक है ना। ये आप लोगों की कुछ इंपॉर्टेंट माज क्या लेके आया था भाई, आईपीसी की धारा, इंडियन पिनल आईपीसी की धाराएं, ठीक है ना, इंडियन पिनल कोड की। तो भाई आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और इसकी पीडीएफ के लिए, ठीक है ना, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग जुड़ जाओ, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि भाई शेयर ज़रूर कर देना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आने वाले आप लोगों के हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। तो भाई 2 महीने, अगर 2 महीने में इसी वीडियो को आप लोग रिपीट करते रहोगे तो ये ज़रूर आप लोगों को क्या हो जाएगी भाई, याद हो जाएंगी, और आप लोगों का 1 से 2 नंबर, ठीक है ना, 1 से 2 नंबर आप लोगों का कन्फर्म है इस वीडियो से। तो थैंक यू भाई, तब तक कल दोबारा मिलते हैं, ठीक है ना। शाम को हरियाणा जीके का भी टेस्ट है भाई, ठीक है ना, हरियाणा जीके के टेस्ट में आया करो, काफ़ी कम बच्चे आते हैं, और भाई वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कर दो, अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर देना।
तब तक के लिए थैंक यू भाई, ठीक है ना। और राधे राधे सभी को, तो लव यू ऑल, थैंक यू भाई।